हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का क्लास 8 का मैथ है। दूसरा पार्ट इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्योंकि उसमें हम प्रश्न नंबर 7 तक का सब बना दिए थे, सब बता दिए थे कैसे बनाना है। तो इसमें 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? सबसे पहले आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इसमें पाइथागोरस त्रिक है कि दो संख्याओं का वर्ग जोड़ने पर तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो देखिए, दो संख्याओं का, देखिए पाइथागोरस त्रिक ये तो 3 से जुड़ा हुआ है कि 3 संख्याएं होंगी। सबसे पहले देखिए 1 2 3 है, तो दो संख्याओं का वर्ग लेते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर करेंगे। देखिए 1 + 4, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो क्या 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर है? नहीं है। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 9। 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = 1 + 4 यानी 5। 5 और 9 इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए 3 4 और 5, इन तीनों का बनाइए। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करिए। 3 × 9 4 × 16, 9 और 16 25। अब करिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5, ठीक है, तो आ जाएगा 25। तो ये देखिए, ये पक्ष भी बराबर, ये पक्ष भी बराबर, तो ये होगा हाँ, ये पाइथागोरस त्रिक का पालन कर रहा है। पाइथागोरस त्रिक है 3 4 और 5। 6 8 10 के साथ भी ऐसा ही होगा। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर करिए। 6 × 6 = 36 + 8 × 8 = 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 हमारा आ जाएगा 100। देखिए ये पक्ष भी हमारा 100 है। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों हमारे इक्वल हैं। ये भी 100, ये भी 100, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्या है? 1 1 1। तो 1 1 1 कैसे होगा? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 = 2। अब फिर से तीसरा भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 2 और 1 बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक का पालन नहीं कर रहा है। अगला देखिए 2 2 और 3 है। 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। शुरू में दो संख्याओं का वर्ग जब जोड़ेंगे ना, तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर कहाँ हो रहा है? इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है। तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 बराबर 8 हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9। तो 8 और 9 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए 15 36 और 39, इन तीनों का देखिए, इन तीनों के साथ क्या हो रहा है? तो 15 का स्क्वायर करें + 36 का स्क्वायर करें, देखिए कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, 36 का होता है 616, और करिए 39 का स्क्वायर, इसका देखिए कितना होता है। तो इसे जोड़ कर लिखिए। देखिए 6 5 11, 6 5 11 का 1, 2 1 3 1 4, 6 2 8, 847। इसका भी देखिए आ जाएगा हमारा। चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम मल्टीप्लाई करके लिखे नहीं थे, 616 गलती से लिख दिए। तो 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब इन दोनों को हम जोड़ दिए, 1521 हो गया। और 39 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1521। ये देखिए, ये पक्ष और ये पक्ष, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये पाइथागोरस त्रिक का पालन कर रहा है कि नहीं? ये कर रहा है। तो हाँ, चलिए, तो ये 8 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया कि पाइथागोरस त्रिक वो मतलब एक फैक्ट होता है कि अगर 3 संख्याएं दी गई हैं एक ग्रुप में, ठीक है, इसमें 3 संख्या होती है, तो दो संख्याओं का जो वर्ग करेंगे उसको जोड़ेंगे। देखिए, दो संख्याओं का वर्ग करके उसको जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर वो होना चाहिए। यदि वो है तो ठीक है, यदि वो नहीं है तो नहीं, यदि वो है तो हाँ। यदि उस त्रिक का ये पालन कर रहा है तो हाँ, ये पाइथागोरस त्रिक है, और यदि त्रिक का पालन नहीं कर रहा है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये सब देखिए नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला भी है, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए अब 9th का बनाते हैं। देखिए बच्चों, 9 नंबर का प्रश्न है कि ये जो प्रतिरूप दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है। क्या है? एक पैटर्न।
एक पैटर्न दिया गया है, इसी के आधार पर ये जो खाली स्थान है, ब्लैंक है, इसे हम लोग भरेंगे, इसे फिल करेंगे। तो छूटी हुई संख्या, छूटा हुआ नंबर इसमें हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पैटर्न को देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। कैसे हुआ, तो 1 इंटू 2, पहले 1 इंटू 2 किए, जो आया यहाँ लिखे, फिर उसका स्क्वायर किए, तो क्रम से जो संख्याएं आ रही है देखिए, 6 के बाद 7 आ रही है, 12 के बाद 13 आ रही है। तो पहले इसको देखिए, 2 गुना 3 करिए, 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 के बाद क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर। 3 गुना 4 करिए, 3 चौके 12, 12 का स्क्वायर, तो 12 के बाद क्या आ रहा है 13, 13 का स्क्वायर। तो अब देखिए, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3, 12 के बाद 13, तो 20 के बाद 21, तो यहाँ क्या होगा 20। 12 के बाद जब 13 हो रहा है तो 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, अभी यहाँ क्या होगा ये देखते हैं। तो ये देखिए 12 के बाद 13 हो गया, 20 के बाद 21 हो गया, तो हम यहाँ 20 भर दिए कि भाई 21 से पहले तो 20 ही होगा, 31 से पहले तो 30 ही होगा। तो ये 20 आया कैसे, 4 को किस चीज़ से, किस अंक से गुना करेंगे जो कि वो 20 होगा, 5 से, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 5 करेंगे तब ना 20 होगा, 3 गुना 4 किए तो 12 होगा, तो 4 गुना 5 किए तो 20 होगा। 5 छक 30, तो 30 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, यहाँ 20 का भी स्क्वायर किया जा रहा है, 20 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, बड़ा सा डब्बा बना देते हैं, 30 का भी स्क्वायर लिखना है डब्बा में। तो ये देखिए 5 छक 30, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो 20 के बाद 21 हो रहा है, 30 के बाद 31 हो रहा है, अब यहाँ क्या होगा, करिए 7 छक 42, 6 गुना 7 42, तो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर बॉक्स में रहेगा इज इक्वल टू, अब देखिए 42 जब हो गया तो इसके बाद जस्ट देखिए क्रम से जा रहा है ना, 30 के बाद 31, 20 के बाद 21, 12 के बाद 13, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3, तो 42 के बाद 43 का स्क्वायर। ठीक है, बन गया। अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न है हमारा, विषम संख्या के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा, तो विषम संख्या का वो क्रमिक घटाव, क्रम से घटाते जाएंगे, अंत में अगर शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है या नहीं जांच करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये टी, तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 सारे विषम है, 19, 21, 23, ये सब विषम संख्या है। अब 81 में से घटाइए, 81 में से हम लोग को इसमें घटाते जाना है, तो 81, अब इसके 81 के पहले कौन सा आ रहा है, 80 आ रहा है, 80 के पहले 79 आ रहा है, तो 79 में अगर वो घटाएंगे तो कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो क्रमागत जो विषम संख्याएं होंगी ये 51 तक चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी, 26 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे, 26 क्रमागत विषम संख्या को घटाएंगे दी गई संख्या में। तो घटाइए 80 में घटाइए 3, 77, अब 77 में घटाइए 5, 72 में घटाइए 9, तो कितना होगा 68, नहीं 63 होगा। ठीक है, अब इसमें से घटाइए 11, ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 1। ठीक है, अब 11 में से क्या घटेगा 13, घटाइए 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, कन्फ्यूज हो जाता है, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 1 गया 3, इसी तरह से इसको घटाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको घटाते जाएंगे, यदि शून्य आ गया तो वह पूर्ण वर्ग है, यदि शून्य नहीं आया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए 39 में से क्या घटाएंगे, 39 में से घटाएंगे 15 आ जाएगा 24, 24 में से घटाएंगे 17 आ जाएगा 7, 7 में से क्या घटाएंगे, देखिए 7 में से क्या घटाएंगे, 7 में से 19 नहीं घटा सकते ना, तो 7 जब घट रहा है तो 7 में 7 घटा दीजिए, देखिए शून्य आए, 24 में 17 है, 7 बचा, 7 में से 7 घट गया, तो 26 क्रमागत विषम संख्या घटाते जाएंगे। तो 81 आने के लिए 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 नहीं घटा ना, तो 7 यहाँ यहीं पर हमको घटाना चाहिए था, तो सॉरी 7 छूट गया, तो 7 हम लास्ट में घटा देते हैं। अगर नहीं भी, अगर ये पैटर्न गड़बड़ हो भी रही है तो फिर से हम इसको हटा के करते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा समझने में थोड़ा जटिल लग रहा था, पर है नहीं,
क्योंकि कोई भी संख्या अगर हमारे पास दी गई है तो हम क्रम से 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 तक की जो 26 क्रमागत विषम संख्याएं हैं उसको हम इसमें घटाते जाएंगे। पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5, बीच में मेरा 7 छूट गया था जिस कारण लास्ट में दिक्कत हो गई थी। 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। तो ये शून्य हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग है। इस ढंग से आपको इसे बनाना है। काफ़ी इजी पैटर्न था, पर एक अंक छूट जाने के कारण पिछली बार थोड़ा मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो चलिए अब 121 का बनाते हैं। 121 में देखिए पहले 1 घटाइए, 120, फिर घटाइए 3, 117, फिर घटाइए 5, 112, फिर घटाइए 9, नहीं फिर से देखिए 7 छूट गया, 7, 1 3 5 7, चलिए 105, फिर घटाइए 9, तो हमारा हो जाएगा 96, है ना। 96 15 में से 9 गया 6, ठीक। अब इसमें घटाइए 11, हो जाएगा 5, 9 में से 1 गया 8। अब देखिए 85 में से घटेगा 13, 2, 8 में से 1 गया 7, 72 में घटेगा 15, 13 के बाद 15, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5। अब इसमें घटाइए 17, 40 हो जाएगा। अब इसमें क्या घटेगा 19, 21 बचेगा, 21 में घटेगा 21। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, तो 21 जब घटा दिए तो हो गया 0। तो यह भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से इसकी जांच करेंगे। 81 का भी उसी तरह से जांच करेंगे, 121 का भी उसी तरह से जांच करेंगे। अब तीसरा है 144 और चौथा है 36। चलिए इन दोनों का भी कर लेते हैं, दिख रहा है। चलिए 144 का करिए, 144 में से 1 घटाइए, 143, इसमें से फिर घटाइए 3, 140, फिर घटाइए 5, 135, फिर घटाइए 7, 128, उसी ढंग से घटेगा 9, ये हो जाएगा 1, 18 में से 9 गया 9, और 11 में से कुछ नहीं 119, 119 में से घटेगा 11 यानी कि 108। ठीक है, 108 में घटेगा 13, ये घटाइए 8 में से 3 गया 5, और 10 में से गया 9, इसमें से घटेगा 15, आ जाएगा 80, फिर घटेगा 17, फिर आ जाएगा 10 में से 7 जाए 3, 10 में से 7 जाए 3, 7 में से 1 जाए 6, फिर से घटेगा 19, 17 के बाद 19 है, देखिए 13 में से 9 जाए 4, और 5 में से 1 जाए 4। चलिए अब आगे है हमारा, और इसके बाद 21, 21 घटाइए, आ जाएगा 3, और 4 में से 2 जाएगी। अब 21 के बाद घटेगा 23, देखिए 23 है ना। तो 1 से लेकर 51 तक की 26 क्रमागत विषम संख्याओं को ही हमें घटाना है। यदि वो शून्य हो जाए तो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग ये भी है। और अंतिम है हमारा 36, 36 में से 1 घटाते हैं 35, 35 में से 3 घटाते हैं तो हो जाएगा हमारा 32, 32 में से 5 घटाते हैं 27, 27 में से 7 घटाते हैं 20, 20 में से 9 घटाते हैं 11, 11 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 10 नंबर का भी कंप्लीट हो गया, क्रमिक घटा, यानी कि 1 से लेकर 51 तक की जो विषम संख्या हैं, 26 क्रमागत विषम संख्या, इसे हम घटाएंगे दिए गए संख्याओं में। यदि घटाते घटाते शून्य हो जाए तो वह पूर्ण वर्ग है, अगर शून्य नहीं आए तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी शून्य हो गया 36 का भी, 144 का भी, 121 का भी और 81 का भी। ठीक है, ये सब पूर्ण वर्ग है। चलिए 11। देखिए बच्चों, ये काफ़ी आसान प्रश्न है कि किन किन संख्याओं को मतलब जांच करनी है कि कौन कौन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इस सबसे पहले हमारा ये देखिए इकाई वाली जो संख्या है ना, जैसे 531 वाली संख्या लीजिए, तो ये इकाई क्या है, देखिए इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या हमारा क्या है 1। तो कुछ भी अगर गुणा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इकाई 1, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 2 4, ऐसे करके गुणा करते हैं। तो पहले इकाई इकाई से मल्टीप्लाई होता है, तो इकाई संख्या जब 1 होगी तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होगा, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगी। इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगी। क्यों कि पहले इकाई को गुणा करते हैं, ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग गुणा करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं, तो इकाई की संख्या पहले इकाई से गुणा होकर इकाई के स्थान पर ही आती है। इकाई की संख्या पर इकाई की संख्या ही हो सकती है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये विषम संख्या होगी इसका वर्ग। ठीक है, क्योंकि इसको इसी से जब गुणा करेंगे, जब 531 का हम वर्ग निकालेंगे तो 531 को 531 से ही गुणा करेंगे, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये विषम संख्या
होगी, ठीक है, इसका वर्ग। अब दूसरा नंबर पे है क्या, देखिए 5436, 5436। तो यहाँ देखिए इसकी इकाई संख्या लिखिए। देखिए इकाई संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है। जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक 36 होता है, ठीक है। तो अंत में यहाँ क्या होगा, इकाई संख्या 6 प्राप्त होगी। इकाई संख्या क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। तो उस बेसिस पर इसको हम कह सकते हैं कि इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगी। क्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी, विषम संख्या नहीं होगी। किसका वर्ग, 5436 का जब वर्ग निकालेंगे, 5436 गुना 5436 करेंगे तो 6 और 6 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा ना। तो इसमें इकाई क्या आ रहा है, 6। तो 6 क्या है, सम संख्या है। तो इसका वर्ग विषम संख्या हो सकती है कभी, तो नहीं हो सकती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या है, दिख रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, लिखते हैं क्या है, 3249, 3249। तो इसका इकाई संख्या लिखिए। इसकी इकाई संख्या देखिए 9 है, ठीक है। तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 81 होगा। जब 3249 का निकालेंगे वर्ग तो 3249 गुना 3249, 3249, 3249 का जब हम करेंगे वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। आप जान रहे हैं ना कि जब गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कौन सबसे किनारे वाला जो इकाई होता है ना, यूनिट होता है, वो उसी से गुना होता है और वही रह जाता है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता। तो यहाँ भी जो गुना होगा तो 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 रहेगा, 6 और 6 मल्टीप्लाई होकर 36 बनाएगा, यहाँ भी 6 रहेगा। तो इसी ढंग से इसकी हम जांच करेंगे। तो 9 और 9 जब गुना होगा तो 81 बनेगा। तो ये देखिए 1 आ रहा है ना, इकाई संख्या क्या आ रही है, 1। तो ये विषम संख्या होगी, इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगी, इसका उत्तर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, 82004, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 82,004। तो 82,004 में देखिए अगर इसका वर्ग करेंगे तो 82,004 गुना 82,004 होगा। 4 गुना 4 देखिए बच्चों क्या होता है, 4 गुना 4 16। यहाँ भी देखिए इकाई संख्या, इकाई संख्या यहाँ पर क्या है, देखिए 4 है ना, इकाई संख्या क्या है, 4। तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए 6 क्या है, 6 हमारा क्या है, 6 इकाई है। देखिए इसको और साफ से लिख देते हैं कि जब 16 आ रहा है तो 6 क्या है, इकाई संख्या है। तो 6 जब इकाई संख्या है तो क्या 6 हमारा विषम है, नहीं है, 6 हमारी सम संख्या। 2 4 6 इसी से कटने वाली अनंत तक ये संख्याएं चलती जाती हैं, संख्याएं रुकती नहीं है। तो ये सभी सम संख्या होती है जिनके बीच 2 का अंतर हो, 2 का डिफरेंस हो, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या। इवन और ऑड, इवन और ऑड तो सब लोग जानते होंगे, सम और विषम, सम और विषम इसमें हम देख रहे हैं। तो ये 2 से कटने वाला और ये 1 3 5 7 9 ये सब, इसमें 2 4 6 ये सब चलता जाएगा, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक, ठीक है बच्चों, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत तक, ये रुकता नहीं है। तो इवन, सम और विषम। तो विषम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इकाई संख्या लेंगे, यूनिट नंबर लेंगे सबसे साइड वाला, उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो वो अगर विषम आ रहा है तो विषम संख्या होगी वर्ग। अगर इसका सम संख्या आ रहा है तो विषम संख्या नहीं होगा। कहाँ से होगा विषम, जब सम आ रहा है तो। अब यहाँ देखिए 9 है तो 9 गुना 9 करेंगे 81, 1 आ रही है विषम संख्या, तो विषम संख्या होगा वर्ग। अब 4 गुना 4 16 आ रहा है तो 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसकी विषम संख्या नहीं होगी, इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगी, इसका फिर उत्तर होगा नहीं, ठीक है, दिख रहा है। तो ये विषम संख्या नहीं होगी। अगर सम आ गया तो विषम संख्या नहीं होगी। पूछा जा रहा था कि क्या इन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है, तो उसके लिए हम सबका इकाई अंक लेते गए और उससे मल्टीप्लाई कर करके देखते गए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों ये प्रश्न है हमारा कि बिना योग संक्रिया की, मतलब बिना एडिशन की, बिना जोड़े आप इन सब का योगफल ज्ञात करें। तो ये सभी देखिए क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं। तो कितनी संख्या है, इन सब की हमें संख्या निकालनी होगी कि ये संख्याएं हैं कितनी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितनी है, n बराबर 6। n क्या है, क्रमागत विषम संख्याओं। देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो होता है ना, तो विषम संख्याओं की कुल संख्या का वर्ग होता है। तो विषम संख्याओं की कुल संख्या हमारा n कितना है, 6 है।
तो इसी को हम कहेंगे एन, ठीक है, एन स्क्वायर होती है। तो क्रमागत विषम संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6, 6 विषम संख्याएं जो क्रम से चलती जा रही हैं, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड और इवन तो सब जानते हैं, सम क्या है, विषम क्या है, जो क्रम से चलता जा रहा है, सीरियली जो चलते जा रहा है। तो ये सब देखिए क्रम से चलते जा रहे हैं, और ये कुल कितने हैं, 6 हैं। तो ये जितनी संख्या होती है ना उनका वर्ग होता है, उनका क्या होता है, स्क्वायर। तो वो संख्या मान लीजिए 6 संख्या है, तो इसका जो योगफल होगा क्या होगा, इसलिए इनका जो योगफल होगा एन स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 छक 36 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए मेन पॉइंट है कि क्रम से अगर विषम संख्याएं दी गई हैं तो उन सब का जो योगफल होता है, जोड़ होता है, जितनी विषम संख्याएं कुल होती हैं उनका वर्ग होता है। तो यहाँ कुल 6 संख्या है तो 6 का वर्ग हो गया। अब दूसरा है देखिए 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 51। तो अब क्या कि इसमें इतना लंबा अगर दे दे तो हम उसकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसकी अंतिम संख्या लीजिए, अंतिम संख्या लीजिए क्या है 51, इसके नीचे बटे 2 करिए, तो अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम संख्या बटे 2, 51 का 2 करेंगे 25.5 होगा। अब देखिए मान लीजिए 25 के बॉक्स में है, अब +1 कर दीजिए, तो ये अंतिम संख्या बटे 2 + 1, ऐसे करके आप n निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, n बराबर, यदि n नहीं दिया गया हो कि कुल कितनी संख्याएं हैं तो n को हम क्या कर सकते हैं, अंतिम संख्या बटे 2 + 1। तो 51 बटे 2 करेंगे तो 25.5 आएगा, लेकिन 0.5 में हम संख्या को नहीं गिन सकते, गिनती हम पॉइंट में नहीं कर सकते, गिनती हमेशा पूर्ण संख्या में ही होती है। तो n हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो अंतिम संख्या हमारी है बटे 2 कर देंगे, अब +1 कर देंगे, 25 से 26, ठीक है। तो अंतिम संख्या बटे 2 + 1 = 51/2 + 1 = 25 + 1। तो आप कहिए 25.5 क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि गिनती जब होती है तो साढ़े और सवा में नहीं होती है, वो पूर्ण संख्या में होती है। तो n हमारा आ गया 26। तो योगफल, अतः योगफल हमारा क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है ना, तो 26 का हम स्क्वायर करके लिख देंगे। चलिए अब तीसरा देखिए क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 101। तो अब यहाँ भी हम निकालेंगे n, यहाँ n हम कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या बटे 2 + 1, ठीक है। तो अंतिम संख्या बटे 2 + 1 करेंगे, ठीक है। तो 101 का तो 50.5 आएगा, 50.5, ठीक है। 50.5 हमको, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि जब हम कोई चीज़ गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, ना कि 1.5 और 1.25 करते हैं। इसलिए गिनती में लाने के लिए, गिनती की n नेचुरल नंबर है, तो n में गिनती में लाने के लिए इस पॉइंट को हमें नहीं मानना होगा, और यहाँ +1 कर दिया गया है, यानी कि 100 बटे 2 यानी 50 50 जोड़े 51। तो यहाँ n आ गया हमारा 51। तो योगफल कैसे निकालेंगे बच्चों, n स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, n स्क्वायर करेंगे। अब देखिए n स्क्वायर करेंगे, 51 का स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक और प्रश्न है, उसके बाद हम सबका स्क्वायर करके लिखेंगे। चौथा प्रश्न है 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 21 है। तो इसके बीच आप आराम से लिख सकते हैं 15 + 17 + 19, ठीक है। तो ये बात काफ़ी छोटा है, केवल दिखाया गया था बीच में डॉट डॉट करके, 13 के बाद 15 17 और 19 और 21। तो यहाँ n कितनी है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, n बराबर 8। अतः योगफल हमारा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64, 64, ठीक है बच्चों। अब 51 का हम निकाल देंगे स्क्वायर, ठीक है। 1 5 के 5 5 के 5 5 के 25, 1 5 5 10 के 0 बाकी 2 5 1 6 2, ठीक है। 2601, और यहाँ क्या था 26 का स्क्वायर, 26 का जब स्क्वायर करेंगे 6 36 बचा 3 6 दूनी 12 3 15, 6 36 का 6 बाकी 3 6 12 15, 6 दूनी 12 2 बाकी 2 दूनी 4 5 6 5 2 7, 676। ये हमारा हो जाएगा 676 उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
देखिए बच्चों, समझ में आ गया कि पहली क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या करेंगे कि क्रम से लिखेंगे, लेकिन इसमें क्रम छूटना नहीं चाहिए, क्रम छूटना नहीं चाहिए, क्रम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जितनी कुल संख्या दी गई है क्रम से, उन्हीं का हम कर देते हैं स्क्वायर। देखिए उन्हीं का हम कर देते हैं स्क्वायर, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, उन्हीं का हम कर देते हैं स्क्वायर। और यदि संख्या न प्राप्त हो तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला लेंगे, बटे 2 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो आप कहिएगा पॉइंट में एकदम नहीं लेना है, पूर्ण संख्या में लेना है। अगर 101 है तो उसको 85 ही मानेंगे। अब 1 कहाँ कटेगा, 3 कहाँ कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 51, तो 51 का कर दिया स्क्वायर। अब चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित के वर्गों के इकाई अंक, सबसे वर्ग इकाई अंक तो आप लोग सब जानते हैं, कोई भी संख्या है ना, ऐसे 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 लिखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये इकाई वाली संख्या नहीं, ये वाली। तो इकाई संख्या का क्या होगा, वर्गों की इकाई संख्या क्या होगी, यानी कहने का अर्थ है कि जब इन सब का हम वर्ग निकालते हैं तो इनकी इकाई की संख्या क्या होती है। तो यहाँ देखिए 5 गुना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इकाई से गुना होगा तो 25 होगा, इकाई संख्या 5, यहाँ इकाई संख्या 5। जैसे 25 एक संख्या है, ठीक है, तो 25 एक संख्या का क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है। तो वर्ग जब करेंगे तो 25 गुना 25 होगा, तो 25 गुना 25 में सबसे पहले क्या गुना होगा, 5 गुना 5। तो जब 5 गुना 5 गुना करेंगे 25 होगा, तो 25 में देखिए इकाई में क्या आ रहा है, 5। अब देखिए 64 का स्क्वायर करेंगे, 64 इंटू 64, यहाँ क्या हो रहा है, 4 गुना 4, ये दोनों इकाई आपस में गुना होंगे तो बनाएंगे 16, ठीक है। तो 16 का इकाई संख्या क्या हो गया, 6 उत्तर, ठीक है। तो इकाई संख्या इन लोगों की हो जाएगी, जो होती जाएगी लिखते जाइए, इकाई संख्या इसकी क्या होगी, इकाई संख्या 6, ठीक है, ये आंसर है। अब देखिए 272 का जब स्क्वायर करेंगे तो 272 गुना 272 करेंगे तो ये दोनों इकाई गुना होंगे, 2 गुना 2 तो 4, इकाई संख्या 4, ठीक है, यहाँ इकाई संख्या 4 होगी, ठीक है, 4 इकाई संख्या। अब देखिए 799 का जब स्क्वायर करेंगे तो 799 गुना 799 करेंगे, ये 9 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 और 9 जब मल्टीप्लाई होंगे तो होगा 81, 81, तो इकाई संख्या यहाँ क्या हो गई, इकाई संख्या यहाँ हो गई 1, ठीक है, यहाँ 1 उत्तर है। अब देखिए 5423 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5423 गुना 5423 करेंगे, तो ये दोनों 3 और 3 गुना हो रहे हैं, 3 और 3 गुना हो रहे हैं, 3 और 3 गुना होकर क्या हो जाएंगे, 3 3 9, तो इकाई संख्या 9 होगी, यहाँ इकाई संख्या 9 होगी, ठीक है, 9 तो लिख दिए हैं। अब देखिए 2467 का जब स्क्वायर करेंगे 2467 गुना 2467 करेंगे तो 7 गुना 7 होगा, ठीक है, 7 गुना 7 को करिए, 7 7 49, तो इकाई संख्या यहाँ क्या हो रही है, 9 हो रही है, इकाई संख्या 9 हो रही है। इसी प्रकार से आपको आगे भी बनाना है, 5436 का स्क्वायर, 99,880 का स्क्वायर, 43,546 का स्क्वायर, तो इसी तरह करेंगे 5436 गुना 5436, तो यहाँ देखिए 6 गुना 6 हो रहा है ना, बराबर नहीं, क्योंकि बराबर तो बहुत बड़ी संख्या होगी, पर मुझे दिखाना है कि 6 गुना 6 हो रहा है, 6 गुना 6 होता है 36, तो 36 में देखिए इकाई संख्या क्या है, 6 इकाई संख्या, 6 आंसर। यहाँ देखिए 99,880 गुना 99,880 करेंगे बाबू, तो 0 गुना 0 होगा, ये देखिए दोनों इकाई संख्या आ रही है 0, तो यहाँ 0 उत्तर होगा, इकाई संख्या। अब बार बार कितना लिखें, इकाई संख्या, चलिए नहीं आप 11 न समझ लें, इसलिए इकाई संख्या 6, इकाई संख्या 0, इकाई संख्या 0। अब यहाँ देखिए 43,546 गुना 43,546 करेंगे बाबू, तो 6 गुना 6 हो जाएगा हमारा 36। अब 36 में इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या हमारी हो जाएगी 6, ठीक है। यहाँ देखिए 0 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है। अब ये देखिए अंतिम भी हमारा बन गया, ये तो हम केवल समझाने के लिए दिए थे। तो इकाई संख्या निकालने के लिए क्या किए, इन सब को हम मल्टीप्लाई करके देख लिए कि कौन किससे गुना हो रहा है और गुना होके वो क्या ला रहा है, उसकी इकाई संख्या क्या है, 81। चलिए अब लास्ट प्रश्न है इसका, इस चैप्टर का, उसको बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये 55.1 का आखिरी प्रश्न है
कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। ये प्रश्न ही कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसका कारण बिना जांच किए। तो बिना जांच के तो कारण नहीं दिया जा सकता है। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, होता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, PFM। तो अभाज्य गुणनखंड विधि करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो एक और ट्रिक होती है कि अंकों का योग निकालें। तो अंकों का योग निकालिए। देखिए 1 + 0 + 5 + 2, इसको आप जोड़ कर देखिए, 2 5 7 और 1 8। ठीक है, पहले जोड़िए, 2 + 3 + 4 + 5 + 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21। ठीक है, 5 + 4 + 3 + 2 + 8। ठीक है, 8 2 10, 3 13, 4 17, 5 22। इसको सिर्फ करते जाना है। 3 + 2 + 5 + 4 + 7 + 3, इसको भी जोड़ के देखिए। 3 2 5, 5 10, 4 14, 14 7 21, 21 3, 3 1 4 24। अब 2 + 5 + 0 + 0 + 0, जितनी अंक है सबको जोड़िए, 2 5 7 होगा। ठीक है, अब ये देखिए 7 + 4 + 3 + 5 + 2 + 2, जितनी संख्या है सब उसको पहले हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम उसको बताएंगे कि जोड़ के हम क्या कर रहे हैं। 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 और 4 23। ठीक है, 5 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0, 5 4 9 3 12। अभी इन सबको जोड़िए, 5 + 6 + 4 + 3 + 0, 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18। अब देखिए इन सब के अंकों का योग हम ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या 8 पूर्ण वर्ग है। आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल का, तो आप बताइए कि क्या, कमेंट में बताइए कि क्या ये सब पूर्ण वर्ग आपको नजर आ रहा है। कोई भी पूर्ण वर्ग है, तो जब उसके अंकों का योग पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग, प्रश्न कह रहा है खुद कि ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है, कारण बताइए। तो कारण निकालने के लिए हम क्या किए, इन सभी के अंकों को जोड़ कर देख रहे हैं कि जब इन अंकों को जोड़ेंगे हम तो क्या वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे अब नहीं है ये सब, हम लिखेंगे प्राप्त अंकों का योग पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 18 का पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 नहीं है, 23 नहीं है, 7 नहीं है, 24 नहीं है, 22 नहीं है, 21 नहीं, 8, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए प्राप्त चूंकि प्राप्त अंकों का योग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए कितनी आसान विधि से हम लोग इसको जांच कर लिए कि सभी के अंकों का योग निकाले। अब देखिए कोई ऐसी संख्या लीजिए, इसको चेक करने की, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो पूर्ण वर्ग है। 625 लीजिए, तो 625 में देखिए 6 जोड़ 2 जोड़ 5 कर लिए। ठीक है, 6 2 8 5 13, 6 2 8 5 13 हो रहा है। 13 किससे हो रहा है, 625, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना हो, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस ढंग से नहीं निकालना है, ठीक है, अलग ढंग से निकालना है। तो क्या, अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या 1 2 1, 121 तो है, 144 मान लीजिए, ये मान लीजिए अपना 81 16, तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग। चलिए इसको जोड़ के देखिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 1, 2 1 3 1 4, 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुना 2 करेंगे 4 हुआ। अब देखिए 144 में करिए, 1 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 8 और 1 9, 9 तो 3 3 9 करेंगे आ जाएगा। 81 में जोड़िए, 8 1 9, 9 भी देखिए 3 3 9 आ जाता है। 16 में देखिए 6 1 7, 7 नहीं आ रहा है, तो ये इसमें मान्य नहीं हो रहा है। तो इसको चेक किया जा सकता है इस ढंग से कि अंकों का योग इन सब का निकालें, और उसके बाद देखिए कोई भी संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 21 22, तो ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अब 5.1 हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।